महाबंदुला वाज द ग्रेट जनरल ऑफ। महाबंदुला कहाँ के ग्रेट जनरल थे? ये मराठा के जनरल थे, सिख्स के जनरल थे, नेपाल वालों के थे या बर्मा वालों के थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मगर दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जो जनरल महाबंदुला थे ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे रॉयल बर्मीज़ आर्मी की, और इनका टाइम पीरियड था 1821 से लेकर के 1825 तक। 1825 में इनकी डेथ हो जाती है जब एंग्लो बर्मीज़ की वार हो रही थी तब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस कब बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने 1924, 25, 26 या 27 को। तो इन सब ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। अब चलिए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस थी जो इसे बनाया गया था साल 1927 में। बाद में इसको रजिस्टर्ड किया गया 1930 में अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था साल 1850 वाले पे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी वीमेंस की बेटरमेंट के लिए और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। इसको बनाया था मार्गरेट कजन्स ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति निर्णयाम एक वर्क है, ये किसका है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्री नारायण गुरु का, या फिर सी केसवान का, या फिर नटराजा गुरु का, या फिर टी के माधवन का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वो हमारा ए है। और चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्रिटिक जो जाति के ऊपर की गई थी श्री नारायण गुरु के द्वारा, बाद में इसी किताब को बाद में ट्रांसलेट किया गया था मुनि नारायण प्रसाद जी के द्वारा साल 1914 में। और ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है जाति की कास्टिज्म के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से उपनिषद से ये वर्ड्स लिए गए हैं? वर्ड्स हैं सत्य में विजय थे, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कुछ, जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, मंडाका उपनिषद से इसको लिए गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अपने क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल एसोसिएट थे किस केस के साथ? कुछ नीचे केस दिए गए हैं, इन केस में से आपको बताना है कि कौन से केस के साथ इनका लिंक था। अलीपुर बॉम्ब केस में, कानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ककोरी बॉम्ब केस में, या फिर मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जाननी चाहिए हमको, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ककोरी केस या ककोरी कॉन्स्टिट्यूंसी या ट्रेन रॉबरी नाम से इसको जाना जाता है। ये ट्रेन रॉबरी करी गई थी ककोरी में। ककोरी एक्चुअली में लखनऊ के पास में है, और 9 अगस्त 1925 को ये जो इंसिडेंट था ये वाक़ा पेश हुआ था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया था उस टाइम पे जब इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। इस केस की जिम्मेदारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पे आई थी, और ये रॉबरी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने की थी, जो कि HRA के मेंबर्स थे। बाद में इस HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया।